बॉलीवुड ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा साइमा नूर ने कहा है कि मुस्कुराहट एक ऐसा अमल है जिससे आप दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं और इसी मुस्कुराहट की वजह से आप अपने दोस्तों में ज्यादा मकबूल होते हैं। जबकि हमें अपने बुजुर्गों का भी दिलो जान से एहतराम करना चाहिए। हालात कैसे भी हों, मुस्कुराहट से आप दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। साइमा नूर का कहना था कि हमें सिर्फ ये दिन ही नहीं मनाना बल्कि अहद करना चाहिए कि हम खुद अपनी जात में ऐसी मस्बत तब्दीलियां लाएंगे जिसके असरात माशरे में भी पड़ें। साइमा नूर ने कहा कि यूरोपीय अक़वाम के बाशिंदे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इसीलिए उनके चेहरे भी हशाश बशाश होते हैं। साइंसी एतबार से भी ये बात साबित हो चुकी है कि मुस्कुराने वाले लोगों के चेहरों पर बुढ़ापे के आलम में भी झुर्रियां नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है, मगर उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लोग मुस्कुराना ही छोड़ दें। साइमा नूर ने कहा कि मुस्कुराहट एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से आप दूसरों के दिलों में अपना घर कर लेते हैं। लोगों को मुस्कुरा कर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इससे माशरे में मस्बत रुझान फ़रोग़ पाएगा। साइमा नूर ने कहा कि बहैसियत मुसलमान हमें अपने बुजुर्गों का दिलो जान से एहतराम करना चाहिए और अगर वो कोई तल्ख बात भी हमसे कह दें तो मुस्कुराकर हमें उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब वक्त का तकाजा है कि हम अपने बुजुर्गों का कर्ज किस तरह उतारते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ आते हैं, मेरे नज़दीक वो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं। कि एक बार उनकी वालिदा ने कहा था, काश तू पैदा होते ही इस दुनिया से चली जाती तो अच्छा था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के तल्ख वाकयात से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि जब मेघा सिंह का तनाज़ा सामने आया तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा था कि काश तू पैदा होते ही चल बसती तो अच्छा था। बॉलीवुड अदाकारा ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। फैमिली में मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में मुतअद्दिद तनाज़ात में उलझने, ख़ास तौर पर मेघा सिंह तनाज़े पर वालिदा ने मेरी मौत की ख्वाहिश की थी। राखी सावंत ने कहा कि चचा समेत मेरी फैमिली ने मुझे बुरे किरदार की करार देकर राबिता ख़त्म कर दिया था। वो मुझसे, मेरी माँ से बात तक नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वालिद के जनाजे पर भी नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली बालिका विधु जैसी है, इसलिए मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए घर से भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। राखी सावंत ने अपने फैसले की तारीफ की, इस पर खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि आज मेरे वालिद मुझ पर फख्र करते होंगे क्योंकि मैं आज वही बन चुकी हूँ जो बनना चाहती थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरे इस फैसले के बाइस आज तक ख़ानदान मुझे कबूल करने को तैयार नहीं, कोई भी मेरी माँ से बात नहीं करता। उनका ख्याल है कि अगर हमसे ताल्लुक़ रखा तो जैसे मैं भाग गई थी उनकी बेटियां भी घर से भाग जाएंगी। राखी सावंत ने बताया कि मेरी वालिदा जो आजकल मेरे बहुत ही करीब हैं, एक वक्त में वो मेरे तर्ज ज़िंदगी से मायूस हो गई थीं। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं मैं तवज्जो की तालिब हूँ, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। मीडिया मुझसे प्यार करता है। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत के करोड़ों मद्दाह हैं जो उनके बेबाक किरदारों की वजह से उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आप यकीनन इस बात से लाइल्म होंगे कि एक वक्त में वो भारत के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी के घर में वेट्रेस का काम भी कर चुकी हैं। इंडिया टाइम्स के मुताबिक ये उस वक्त की बात है जब राखी सावंत की उम्र सिर्फ 10 साल थी। उन्होंने अनिल और टीना अंबानी की शादी की तकरीब में अंबानी हाउस में बतौर वेट्रेस काम किया था, जिसका उसे सिर्फ 50 रुपए मुआवजा मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक राखी सावंत का असली नाम निरोभिदा है। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, जहां उसे बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए भी जतन करने पड़ते हैं। राखी की माँ एक अस्पताल में मुलाजमत करती थी, जबकि बाप पुलिस कांस्टेबल था। राखी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसके खानदान में किसी खातून को मर्द के साथ आंखें मिलाने की भी इजाजत नहीं होती थी
और आपको बताते चलें, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा रवीना टंडन ने मारूफ भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस 13 के मद्दे मुकाबिल शहनाज गिल के मकबूल तरीन डायलॉग पर मबनी रैप सॉन्ग पर बेटी के हमरा टिकटॉक वीडियो बना ली। रवीना टंडन ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मौजूद अपने तस्दीक शुदा अकाउंट पर अपनी नई टिकटॉक वीडियो शेयर की है, जिसमें अदाकारा के हमरा उनकी बेटी को भी देखा जा सकता है। बॉलीवुड अदाकारा की जानिब से जिस रैप सॉन्ग पर टिकटॉक वीडियो बनाई गई है वो बिग बॉस 13 की मद्दे मुकाबिल शहनाज गिल के मशहूर डायलॉग्स पर मबनी है। बिग बॉस के 13वें सीजन में शहनाज गिल ने कुछ ये अल्फाज कहे थे। शहनाज गिल के मुंह से बोले गए ये अल्फाज भारत समेत दुनिया भर में इस कदर मशहूर हुए थे कि इन जुमलों ने एक डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर ली और अब इन्हीं डायलॉग्स पर मबनी भारतीय रैप सॉन्ग भी तैयार किया गया है, जिसे खूब मकबूलियत हासिल हो रही है। रवीना टंडन ने इंस्टाग्राम पर यह टिकटॉक वीडियो शेयर करते हुए शहनाज गिल और रैप गुलकार यशराज मुकेहटी की बहुत तारीफ भी की। अदाकारा ने 14 घंटे कबल ही इंस्टाग्राम पर अपनी टिकटॉक वीडियो शेयर की है, जिस पर अब तक 1,30,000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। दूसरी जानिब इंस्टाग्राम सारिफीन ने रवीना टंडन की इस टिकटॉक वीडियो पर उनके लिए तारीफों के पुल बांध दिए हैं।